students, our next topic is energy of capacitor. In last class I have discussed about the parallel plate capacitor. Parallel plate capacitor क्या था? एक अरेंजमेंट था जिसमें हमने टू प्लेट्स को पैरेलल पुट किया था, पॉजिटिव प्लेट एंड अदर इज नेगेटिव प्लेट, एंड सेपरेशन बिटवीन देम इज डी. सो हमने यहाँ पे अब क्या करनी है, लास्ट क्लास में हमने कैपेसिटी फाइंड आउट की थी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, कितनी आई थी, ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी. अब यहाँ पे हम एनर्जी फाइंड आउट करेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की. ठीक है, सेम हमने पॉजिटिव चार्ज पुट किया है एक प्लेट पे, नेगेटिव किया है दूसरी प्लेट पे. नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दोनों की वजह से इनसाइड द प्लेट कितनी है, सेम डायरेक्शन में है. ठीक है, पॉजिटिव की वजह से भी पॉजिटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव की वजह से भी बाहर से कहीं आ रहा है पॉजिटिव टू नेगेटिव. ठीक है, नेगेटिव के भी क्या होती है, इनवर्ड होती है. नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, इनवर्ड. तो ऐसे ही मिडल में भी क्या होगी, इनवर्ड होंगी. ठीक है, पॉजिटिव के आउटसाइड और नेगेटिव के इनसाइड. ठीक है, अब क्या है, इफ देयर इज चार्ज ऑन प्लेट देन देयर विल बी एनर्जी ऑन इट इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. हमने स्टार्टिंग में किया था. कैपेसिटर क्या होता है, इट इज़ ए डिवाइस दैट कैन स्टोर चार्जेस. चार्ज स्टोर क्यों करने हैं, चार्जेस कैन क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर सकते हैं हम, देयर विल बी एनर्जी ऑन इट इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. क्या होता है, एक तरह की एनर्जी ही होती है. ठीक है, तो उस एनर्जी की वैल्यू कितनी है वो हमने कैलकुलेट करनी है. जैसे हमारे पास एक कैपेसिटर है 10 माइक्रोफेराड का. ठीक है, उसको 100 वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया हमने, तो कितनी एनर्जी वो स्टोर करेगा, हम अब यही डिस्कस करेंगे. ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, एनर्जी होता है हमारा एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क. ठीक है, हमने यहाँ पे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंसीडर किया है जिनकी सेपरेशन है डी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन शो की है, एरिया है ए. अब कैपेसिटर को चार्ज होना चाहिए टू गेट एनर्जी, कैपेसिटर शुड बी चार्ज टू गेट एनर्जी. ठीक है, अब हमने वोल्टेज V वोल्ट की बैटरी अप्लाई कर दी है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की साइड में. ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज क्या कर रहा है, अपना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा है अपने सराउंडिंग में. नेगेटिव चार्ज क्या कर रहा है, अपना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा है. ठीक है, तो अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा है उसकी वजह से फोर्स, ये बैटरी क्या कर रही है, एनर्जी प्रोवाइड कर रही है इसको. एनर्जी क्या होती है, मतलब वर्क के एज वर्क डन स्टोर हो जाती है चार्ज के अंदर. तो फोर्स ड्यू टू पॉजिटिव प्लेट कितना होगा, हमने किया है F इज इक्वल टू क्यू ई, क्योंकि ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड. एंड अब बैटरी क्या करती है, बैटरी कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं प्रोवाइड करती. कई बच्चे सोचते हैं कि बैटरी चार्ज प्रोवाइड करती है, बैटरी ओनली पुशेस दैट चार्जेस, मतलब एनर्जी प्रोवाइड करती है इन चार्जेस को, ताकि अपनी डायरेक्शन में मूव कर सके और करंट प्रोड्यूस हो. ठीक है, चार्ज एट रेस्ट क्या होते हैं हमारे, करंट प्रोड्यूस नहीं करते. चार्जेस इन मोशन प्रोड्यूसेस करंट. तो बैटरी क्या करती है, प्रोवाइड ड्रिफ्ट टू चार्जेस. ओके, नॉट ऐड एनी चार्जेस इन द कंडक्टर, कोई एक्स्ट्रा चार्ज ऐड नहीं करती है. तो अगर यहाँ पे फोर्स है और तो वहाँ पे क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट भी होगा. तो डिस्प्लेसमेंट कहाँ तक जा सकता है, सिर्फ पॉजिटिव चार्ज की वजह से कोई चार्ज पार्टिकल इस एरिया में ही जा सकता है, क्योंकि विड्थ कितनी है, डी है. तो फोर्स क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्यू ई, वर्क डन कितना हो जाएगा, क्यू ई इंटू में डी. ई क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव फर्स्ट प्लेट कितना था, सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट, हमने पहले भी किया है, इंटू में डी. सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी सॉरी, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी. अब क्या आ गया हमारा, अब सिग्मा की जगह हम पुट कर देंगे क्यू ओवर ए. अब क्या था हमारा लास्ट, डब्ल्यू इज इक्वल टू सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू इंटू डी. ओके, क्यू सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू डी ये था. तो सिग्मा की जगह हम क्या पुट कर देंगे, क्यू ओवर ए. तो क्यू इंटू क्यू, क्यू स्क्वायर ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू डी. अब क्या बन गया, डी से मल्टीप्लाई कर देंगे, डी से डिवाइड कर देंगे, ताकि हमारे पास ये कैपेसिटेंस का फॉर्मूला बन जाए. तो हमारा क्या हो जाएगा, ऊपर वाला डी से तो कैंसिल हो जाएगा, क्यू स्क्वायर ओवर 2c. एनर्जी क्या आ गई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, 1/2 क्यू स्क्वायर ओवर सी. एक एनर्जी आ गई, अगर हम यहाँ पे क्यू को सी वी पुट करते हैं, जो हमारा फॉर्मूला था सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी, तो क्यू क्या है, सी वी पुट करेंगे तो सी स्क्वायर वी स्क्वायर ओवर 2c. तो क्या आ गया, 1/2 सी वी स्क्वायर. ये दोनों फॉर्मूले आपको लर्न करने हैं, न्यूमेरिकल्स आते हैं इन फॉर्मूला बेस्ड. ठीक है, तो ये क्या है आपका, एनर्जी आ गई हाफ सी वी स्क्वायर, किसकी है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. ओके, ये क्या थी, एनर्जी. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट.
कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एनर्जी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, दोनों डिस्कस कर लिए। कैपेसिटर कितना था हमारा, कैपेसिटेंस क्या था, ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एनर्जी डेंसिटी ऑफ कैपेसिटर। नाम से ही क्लियर है, एनर्जी डेंसिटी क्या होती है। एनर्जी डेंसिटी जैसे मास डेंसिटी होती है रो, क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो कितने वॉल्यूम में कितना मास है वो है उसका मास डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, कितनी एनर्जी है कितने वॉल्यूम के अंदर, वो क्या होती है एनर्जी डेंसिटी। मीन्स इसको डिफाइन कैसे करेंगे, इन ए वॉल्यूम ऑफ कैपेसिटर, given volume of capacitor, the energy stored is called, in a given volume of capacitor energy stored is called energy density। ठीक है, different capacitor have different dimension, so different capacitor have different energy। ठीक है, हर कैपेसिटर की अलग अलग डायमेंशंस होती हैं, साइज, शेप, वॉल्यूम, एरिया, तो उनकी एनर्जी भी क्या होगी, एनर्जी डेंसिटी भी क्या होगी, डिफरेंट होगी, क्योंकि एनर्जी डेंसिटी वॉल्यूम पे डिपेंड करती है। अब ठीक है, एनर्जी डेंसिटी का मैंने आपको फॉर्मूला बताया है, एनर्जी ओवर वॉल्यूम। जैसे मास डेंसिटी होती है मास ओवर वॉल्यूम, तो एनर्जी डेंसिटी को हम लिखेंगे रो ई। एनर्जी हमने अभी फाइंड आउट किया हाफ सी वी स्क्वायर लास्ट केस में। वॉल्यूम क्या होता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का एरिया इनटू में डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है और ये इन प्लेट्स का एरिया है, तो सी वी स्क्वायर ओवर 2AD। अब हमें पता है वी क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू में डिस्टेंस, जो हमने लास्ट में भी रिलेशन किया है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड होता है हमारा के क्यू ओवर आर स्क्वायर, डिस्टेंस है डी या फिर आर, तो के क्यू ओवर आर हमारा पोटेंशियल आ जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, हर जगह भी यूज़ होता है ये। अब रो ई की वैल्यू क्या आ गई, सी ई स्क्वायर डी स्क्वायर, यहाँ पे पुट कर देंगे वी की जगह ई डी, 2AD। अब हमारा बन गया, अब सी क्या होता है हमारा ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी, कैपेसिटेंस पुट करेंगे, ई स्क्वायर डी स्क्वायर कैंसिल आउट करेंगे, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। दिस इज द रो ई। रो ई क्या होता है, एनर्जी डेंसिटी ऑफ द कैपेसिटर। ओके, हमने 3 एक्सप्रेशन डिराइव किए हैं कैपेसिटर पैरेलल प्लेट से रिलेटेड। सबसे पहले था हमारा कैपेसिटेंस का फॉर्मूला नॉर्मल क्या था, C इज इक्वल टू क्यू वी, जो हमने कहाँ से डिराइव किया था, जो हमारी वोल्टेज होती है वो चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सबसे पहले हम किया था कैपेसिटर की इंट्रोडक्शन में। सेकंड हमने किया है, सेकंड क्या किया हमने, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या था, ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी। देन क्या कैलकुलेट किया, एनर्जी। एनर्जी क्या होती है, हाफ सी वी स्क्वायर या फिर क्यू स्क्वायर ओवर 2C। ओके, लास्ट था एनर्जी डेंसिटी रो ई, वो कितना है 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ओके, दीज आर दी 4 फॉर्मूलाज यूज इन कैपेसिटर। ओके, न्यूमेरिकल इसी पोर्शन में से आता है, इन्हीं फॉर्मूलाज को आपको डिराइव करना भी आना चाहिए और अच्छे से समझ भी आना चाहिए। ठीक है, इफ देयर विल बी एनी प्रॉब्लम यू कैन डिस्कस विद मी। ओके, थैंक यू।